हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। पिछला वीडियो हमने संस्कृत का बनाया था बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समास क्या होते हैं। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं। हिस्ट्री के 2 चैप्टर हमारे हो गए हैं और जो फर्स्ट चैप्टर है तो उसका डिटेल वीडियो मैं एक बार वापस से आपको समझाकर डालूंगी, क्योंकि उसमें अपन ने चैप्टर कवर नहीं किया था, क्वेश्चन आंसर्स किए थे। तो चैप्टर एक बार वापस से समझाऊंगी मैं। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर 3 है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। भूमंडली भूमंडलीकृत विश्व का बनना या वैश्विक दुनिया का निर्माण। तो इस टॉपिक में हम जो भी इस वैश्विक दुनिया के निर्माण में जो जो परिस्थितियां रहीं, आज हम उन सबको पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, पूर्व आधुनिक विश्व। पहले हमारा वर्ल्ड जो था वो किस तरह से था? बिफोर 1500 द वर्ल्ड वॉज कनेक्टिंग थ्रू लैंड रूट। 1500 ईस्वी से पहले हमारा जो संसार था, हमारा जो विश्व था, वो लैंड रूट के द्वारा, स्थल मार्गों के द्वारा जुड़ा हुआ था एक दूसरे से। द मोस्ट फेमस वॉज सिल्क रूट। इनमें से सबसे प्रसिद्ध सिल्क रूट था। चाइनीज सिल्क, इंडियन स्पाइसेस, यूरोपियन गोल्ड मूव्ड। तो सारा व्यापार जो होता था इसी सिल्क रूट के द्वारा होता था, इसी मार्ग से होता था। रिलीजियस ऑल्सो मूव्ड, मतलब जो धार्मिक लोग थे वो भी इस रास्ते का ही उपयोग करते थे। बुद्धिज्म वेंट फ्रॉम इंडिया टू चाइना वाया सिल्क रूट। इंडिया से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो भी चाइना सिल्क रूट के द्वारा गए थे। इसी से हमारा खाने का भी आदान प्रदान हुआ है। जो स्पैगेटीज है वो चाइना में न्यूडल्स बन गई। स्पैगेटीज क्या होती है? चौड़ी चौड़ी पट्टियां, जैसे अपन लोग यहाँ पर फ्राई तल के खाते हैं वैसी टाइप की चौड़ी चौड़ी पट्टियां, वो स्पैगेटीज होती हैं। इस तरह से हमारा जो कॉमन फूड है, जो आजकल हम लोग, मतलब आजकल क्या, सदियों से आलू और मिर्च, ये हमारी अपनी फसल भारत की तो है ही नहीं बच्चों। ये कहाँ से आई है? अमेरिका से। तो क्या है इसमें? 1500 से पहले दुनिया क्या थी? वो स्थल मार्ग, सड़क मार्ग से जुड़ी हुई थी। तब इस तरह की सड़क नहीं होती थी, रास्ते, पगडंडियां, ये सब हुआ करता था, जंगल, उसके बीच में से रास्ता। तो सबसे प्रसिद्ध मार्ग रेशम मार्ग था। चीनी रेशम, भारतीय मसाले जो भी थे, यूरोपियन सोना, सब कुछ इसी मार्ग से आता जाता था। धर्म भी जो है इसी मार्ग से फैला। बौद्ध धर्म जो थे, बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले जो थे, वो भारत से चीन रेशम मार्ग से ही गए। और भोजन भी एक जगह से दूसरी जगह इसी मार्ग से गया। अब चीन में जो नूडल थी वो इटली में स्पैगेटीज बन गई। तो हमारे सामान्य भोजन जैसे आलू मिर्च वो अमेरिका से आए हैं। तो ये आलू और मिर्च यहाँ पे हमारे होते ही नहीं थे, ये अमेरिका की फसल है। जो आजकल सब बच्चों की पसंद है, आलू। 90% घरों में बच्चों की पसंद होती है आलू। दूसरी सब्जियां तो खाने से ही कतराते हैं बच्चे। अब टॉपिक 2 है कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की विजय। When Columbus discovered America in 1492, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी बच्चों?
1492 में यूरोपियन स्टार्ट कॉन्क्वेरिंग इट। तो यूरोपीय लोगों ने उस पर विजय प्राप्त कर दी। द बिगेस्ट वेपन वॉज नॉट गन, उनका सबसे बड़ा हथियार बंदूकें नहीं थी, बट स्मॉल पॉक्स। क्या हुआ वहां पर? वहां पर जो है चेचक फैल गई। बिकॉज यूरोपियन हैड इम्यूनिटी बट नेटिव, यूरोपियन लोग जो थे उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग थी, तो इसीलिए वो लोग सरवाइव कर गए वहां पर जब चेचक फैला। चेचक एक महामारी है, आजकल लोग इतना उसको नहीं लेते, बोलते हैं छोटी माता निकल गई, बड़ी माता निकल गई। चिकन पॉक्स बड़ी माता बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स छोटी माता बोलते हैं, चेचक बोलते हैं। तो सब जगह अलग अलग है। आजकल ट्रीटमेंट इतने आ गए हैं, पहले के टाइम में इलाज नहीं था, तो ये एक महामारी के रूप में था। फिर अमेरिका हैज़ नो इम्यूनिटी, अमेरिकन जो थे उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं थी, उनका कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम था, तो मिलियंस डाइड, लाखों लोग मारे गए थे। सो यूरोपियन कुड इजीली कैप्चर्ड अमेरिका, तो इसीलिए यूरोपियन लोग जो थे उन्होंने आसानी से अमेरिका को अपने कब्जे में ले लिया था। दिस इज कॉल्ड द कोलंबियन एक्सचेंज, और इसको कोलंबियन एक्सचेंज मतलब विनिमय का नाम दिया गया था, कोलंबियन विनिमय। क्या हुआ था बच्चों इसमें? जब 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो यूरोपियन लोगों ने उस पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ा हथियार उनका क्या था? क्योंकि वहां पर चेचक जैसी महामारी फैली हुई थी, तो यूरोपियन लोग जो थे उनमें लड़ने की क्षमता थी, उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग थी, लेकिन अमेरिका में यह क्षमता नहीं थी। तो इससे क्या हुआ? लाखों लोग मारे गए और यूरोपियन ने आसानी से अमेरिका पर कब्जा कर लिया। इसे कोलंबियन विनिमय कहा जाता है। तो बच्चों ये समझ में आ गया। अब जैसे इस चेचक को समझो आप, 2020 में कोरोना वायरस आया, तो क्या हुआ? जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग थी वो सरवाइव कर गया। बहुत से लोगों ने हमारा साथ छोड़ा इस कोरोना वायरस के टाइम पे भी, पर जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं थी वो हमारा साथ छोड़ के चले गए। तो तब भी इतनी इलाज की फैसिलिटी नहीं थी, तो तब भी बहुत सारे लोगों ने हम लोगों का साथ छोड़ा था, लाखों लोगों ने चेचक की महामारी के द्वारा। तो बच्चों ये दोनों टॉपिक्स आपके समझ में आ गए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 3, 19th सेंचुरी लेबर एंड ट्रेड, 19वीं सदी श्रम और व्यापार। इन 19th सेंचुरी 3 थिंग्स मूव फास्ट, गुड, लेबर और कैपिटल। 19वीं शताब्दी में 3 चीजें बहुत ही तेजी से बढ़ी, वस्तु, श्रम, श्रमिक और पूंजी। तो अब मजदूरों की मांग बढ़ी, तो क्या हुआ? भारतीय लोगों को, मैनी इंडियंस वर टेकन टू फिजी, मॉरिशस, सिलोन, त्रिनाद, इनको ले जाया गया। बहुत दे साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट कॉर गिरमिट, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध में हस्ताक्षर किए थे जिसका नाम था गिरमिट। जो नोबेल प्राइज विनर वी एस नायपॉल, जो
थे उनके एंचेस्टर मतलब उनके पूर्वज भी गिरमिटिया ही थे। तो इसमें क्या था बच्चों, मजदूरी के लिए बहुत से भारतीय जो थे उनको फीजी, मॉरिशस, सीलोन, त्रिनाद लेके चला जाया गया, गिरमिटिया मजदूर के रूप में ले जाया गया, मतलब बंधुआ मजदूर के रूप में, क्योंकि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके अनुसार उनको ले जाया गया था। जो नोबेल प्राइज विनर वीएस नायपॉल जो थे, उनके जो एंचेस्टर, उनके जो पूर्वज थे वो भी गिरमिटिया ही थे। फिर है नेक्स्ट, फॉर गुड्स, सामान के लिए। फ्रॉम इंडिया रॉ कॉटन एंड व्हीट वर एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एंड ब्रिटेन सेंड फिनिश्ड क्लोथ टू इंडिया। भारत से कपास और गेहूं ये ब्रिटेन भेजे जाते थे, कच्चा माल भेजा जाता था और ब्रिटेन वहां से कपड़े तैयार कर कर भारत में भेजता था। फॉर कैपिटल, बिग बैंक एंड कंपनी इन्वेस्ट मनी इन कॉलोनीज। जो बड़े बैंक और कंपनियां थीं उन्होंने उपनिवेशों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। उपनिवेशों में मतलब अपने पैसे को निवेश करना शुरू कर दिया। पूंजी के लिए बड़े बैंकों और कंपनियों ने उपनिवेशों में पैसे को लगाना शुरू कर दिया। तो बच्चों समझ आया क्या हुआ इसमें? 19th सेंचुरी में 3 चीजें मेन बड़ी, एक गुड्स, एक लेबर और एक कैपिटल। लेबर क्या हुआ? भारतीय लोगों को ले जाया गया फीजी, मॉरिशस, सीलोन, त्रिनाद, यहाँ पे ले जाया गया। किसके तहत? एक कॉन्ट्रैक्ट, गिरमिट कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन कराया गया जिसके तहत उनको ले जाया गया, और इनको क्या बोलते थे? गिरमिटिया। तो वीएस जो नायपॉल थे नोबेल प्राइज विनर, उनके जो एंचेस्टर थे, उनके पूर्वज जो थे वो भी गिरमिटिया ही थे। फिर सामान के लिए तो क्या होता था? इंडिया से कच्चा माल और गेहूं, कच्चा कपास ब्रिटेन जाता था और वहां से कपड़े बन के भारत आता था। फिर है कैपिटल, तो क्या हुआ? बड़े बड़े बैंक और कंपनियों ने मनी को कॉलोनीज पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब अगला टॉपिक है ग्रेट डिपर्जन 1929, महामंदी 1929 में। In 1929, price start falling all over the world. 1929 में जो है पूरी दुनिया में कीमतें गिरने लग गई। ये महामंदी का दौर था। दिस इज ग्रेट डिपर्जन। रीजन 1, क्या रीजन था इसका? ओवर प्रोडक्शन इन फार्म एंड फैक्ट्रीज। फैक्ट्रियों और खेतों में अत्यधिक उत्पादन होने लगा था। रीजन 2, मैनी कंट्रीज टुक लोन फ्रॉम यूएसए बट यूएसए स्टॉप गिविंग लोन। दूसरा कारण क्या था? कई देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था लेकिन अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया था। तो इसका क्या असर पड़ा बच्चों? इफेक्ट इन यूएसए, 12 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड, बैंक क्लोज। अमेरिका में इसका प्रभाव ये पड़ा कि 12 करोड़ लोग, 12 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए और बैंक बंद हो गए। और भारत में इसका प्रभाव क्या पड़ा? बिटवीन 1928 टू 1934 इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेल बाय 50%। भारत में जो आयात निर्यात था वो 50% कम हो गया। व्हीट प्राइस फेल बाय 50%। गेहूं की जो प्राइस थी, दरें कम हो गई 50%।
Wheat price fell by 50%, farmer became poor. जब गेहूं के दाम कम हो गए तो क्या हुआ, किसान लोग और गरीब हो गए. But urban people benefits because things, पर शहरी लोग जो थे उनको ये फायदा हुआ कि उनको सस्ता माल मिलने लगा. महात्मा गांधी स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन दिस सेम पीरियड. तो महात्मा गांधी ने क्या किया बच्चों, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इसी समय स्टार्ट किया था. क्या हुआ था इसका प्रभाव, 1928 से 1934 के बीच 50% आयात निर्यात गिर गया, तो गेहूं की कीमतें 50% कम हो गई, जिससे किसान लोग गरीब हो गए. लेकिन शहर में जो रहने वाले लोग थे उनको फायदा हुआ क्योंकि चीजों के दाम घट गए थे. तो इसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था. अब टॉपिक नंबर 5 है वर्ल्ड वॉर 2 एंड आफ्टर. उसके बाद क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद. वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज फॉट फ्रॉम 1939 टू 1945. वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है 1939 से 1945, 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया था. आफ्टर द वॉर, अब जंग के बाद क्या हुआ, यूएसए एंड यूएसएसआर बिकम सुपर पावर. विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, जो अमेरिका और सोवियत संघ जो था वो महाशक्ति बन के उभर गए थे. इन 1944 टू रीबिल्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस was held in USA. 2 institute were made. तो 1944 में क्या हुआ, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण के लिए कि वर्ल्ड में सब कुछ बेटर सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए अमेरिका ने ब्रिटेन वुड सम्मेलन आयोजित किया. इसके लिए 2 संस्थाएं बनाई गई थी, 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, 2 इंस्टीट्यूट बनाए गए थे. पहला है IMF, टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लस एंड डिफिक्ट. IMF क्यों बनाया गया था, जो बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए बनाया गया था, कि जो भी घाटा हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है उसको खत्म करने के लिए. दूसरा बनाया गया था वर्ल्ड बैंक टू रीबिल्ड वॉज हिट कंट्री. विश्व बैंक क्यों बनाया गया बच्चों, युद्ध के द्वारा जो देश प्रभावित हुए थे उनके पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक बनाया गया था, जिससे वो लोग उससे कर्जा ले सके और कर्जा लेकर अपनी स्थिति में सुधार कर सके. दे आर कॉल्ड ब्रेटन वुड्स ट्विंस. इसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है. इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्टेड. इसके बाद MNCs जो हैं वो स्टार्ट हुई. MNCs आर कंपनीज दैट प्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज. MNCs वो कंपनियां होती हैं जो विश्व के अलग अलग बहुत सारे देशों में चलती हैं. एग्जाम्पल फोर्ड, कोको कोला. आजकल तो बहुत सारी MNCs हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया. तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाहर विदेशों में भी चलती हैं. तो उसके बाद क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां शुरू हुई. बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो कई देशों में उत्पादन करती हैं, उदाहरण फोर्ड और कोको कोला. तो बच्चों ये जो चैप्टर 3 है हमारा, ये इसमें पूरा कवर हो चुका है. अब इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. तो बच्चों मेरा ये वीडियो जो है CBSE RBSE दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो बच्चों प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िए, और कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछिए. दूसरे बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें. तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. बाय बाय.